के लिए ये एक सुनहरा मौका, सुनहरा दिन, बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। नौजवान के घर के बाहर भी, बल्कि पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है और हर कोई जो उम्मीदें लगाए बैठा था नीरज चोपड़ा से, उन उम्मीदों पे नीरज चोपड़ा खरे उतरे हैं, बिल्कुल खरे सोने की तरह। और खरा सोना आज उन्होंने हिंदुस्तान के नाम किया है, हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड डाला है। तो नीरज चोपड़ा ने यह गोल्ड मेडल जीता है भारत के नाम। विभोर सक्सेना हमारे साथ खेल समीक्षक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विभोर जी, ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए, गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल, तारीफ करनी होगी नीरज चोपड़ा की, जिस तरीके से उन्होंने एक जो ट्रिक्स होती है, यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी। शायद जो भी मैच देख रहे होंगे वो भले परफॉर्मेंस के आधार पर देख रहे होंगे या दुआ कर रहे होंगे, लेकिन जो ट्रिक अपनाई नीरज चोपड़ा ने वो बिल्कुल वही एक ट्रिक ऐसी रही है जो उनको गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब हुई है। क्योंकि आप देखिए, जेवलिन थ्रो जो होते हैं वो अपना पहला थ्रो जो भी फेंकते हैं वो एक एज अ वार्म अप के उससे फेंकते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म अप हो। कुछ ऐसा ही थ्रो उन्होंने 87 मीटर का जो पहला थ्रो फेंका तो उनकी अपनी बॉडी वार्म अप की। और दूसरा तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो दूसरा उनका थ्रो रहा वो उनका अपना भी सबसे बेस्ट थ्रो में से एक है। 87.58 मीटर का जो उन्होंने दूसरा थ्रो फेंका है वो सबसे ज्यादा रिमार्केबल थ्रो रहा है। और वहीं से उन्होंने अपनी लगातार पहले पोजीशन पे जो बढ़त थी वो बनाए रखी। हालांकि जो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं 87.67 मीटर थ्रो के साथ, उन्होंने जो है थ्रो फेंका। लेकिन नीरज चोपड़ा इतनी बड़ी बढ़त बना चुके थे, निश्चित रूप से एशिया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने ऐसे ही सुनहरा प्रदर्शन किया था। और अपना वजन, उनका जो वजन बढ़ा हुआ था उस वजन को उन्होंने खासा मेहनत की थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि उन्हें ओलंपिक में मेडल जीतना है तो अपने वजन को बहुत करना होगा। और उन्होंने अपना वजन काफी कम किया और उससे आप जो नतीजे देख रहे हैं वो ये गोल्ड मेडल है। क्योंकि उन्होंने जब क्वालिफिकेशन 86 मीटर के आसपास उन्होंने जब थ्रो किया उसमें भी वो पहले नंबर पे थे। और आज 87.58 जो उन्होंने दूसरा थ्रो फेंका वो गोल्ड मेडल कराया भारत के लिए। बिल्कुल। और विभोर जी, जिस तरीके से पूरे देश को उम्मीदें थी कि जो नीरज हैं वो गोल्ड लेकर आएंगे और वो उम्मीदों पे खरे भी उतरे। पहले और दूसरे राउंड में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि इरादे उनके बुलंद हैं, गोल्ड लेके आएंगे और आखिर तक उनकी बढ़त कायम रही। लेकिन अब इस खेल को क्या एक नई पहचान भारत में मिल पाएगी इसको बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल। और सिर्फ उनके लिए देखिए, इस खेल को तो बढ़ावा मिला ही है और खासकर तारीफ करनी होगी यहाँ पे पिछले करीब 8-10 सालों से जो खेल पे फोकस हुआ है। देखिए, विवाद अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से अन्य खेलों में खासकर रेसलिंग हुई, बॉक्सिंग हुई, उस पर जब से आपके मेडल आने लग गए तब से इस देश की जो यूथ है उसका ध्यान क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में जाने लगा है। और यही वजह है कि भारत के जो यंगस्टर्स रहे हैं, जो पिछले 7 सालों में 8 सालों में जिन्होंने मेहनत की है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो और नेशनल लेवल के गेम्स हो, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया है। खेलो इंडिया का प्रोग्राम जो है उसकी तारीफ करनी होगी भारत सरकार की। उसमें उससे युवा प्रतिभा निकल के सामने आई है और यही एक नतीजा है कि आपको इस बार जितने आप देखिए बड़े नाम, अगर बजरंग पुनिया का आज का मेडल छोड़ दीजिए या नीरज चोपड़ा का भी अगर आप मेडल छोड़ दीजिए, कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है जिसने मेडल जीता है। बाकी 5 जो ओलंपिक मेडल आपके नाम आए हैं वो ऐसे रहे हैं जो शायद पहली बार खेल रहे थे ओलंपिक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और ये युवा शक्ति जो है ये आपके आने वाले देश की ताकत है। चलिए, बहुत शुक्रिया विभोर जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां पे भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है वो 87.58 मीटर का रहा है। 87.58 जो उन्होंने दूसरे राउंड में फेंका था और भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में यह पहला गोल्ड मेडल है। वहीं ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है। तो अब चूंकि इस युवा ने इतिहास रच दिया है भारत के नाम एक गोल्ड लाके, लिहाजा बधाइयों का सिलसिला जारी है, उपहारों का सिलसिला जारी है और हरियाणा सरकार यानी मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
तो इसी तरीके से अब प्रोत्साहित किया जाएगा और सम्मान राशि जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जहां भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने जैवलिन थ्रो में भारत गोल्ड मेडल जीता है और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है वो 87.58 मीटर रहा है। और दूसरे नंबर पे जब उन्होंने दूसरी बार भाला फेंका तब ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और तब से लेके आखिर तक ये बढ़त बरकरार रही। तो भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल है। वहीं ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा की अगर बात करें तो भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है, क्योंकि इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था और अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अब नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो भारत के लिए आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों से नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में लिख दिया है भारत के नाम। हिंदुस्तान की ये बड़ी जीत, भारत के नाम चूंकि गोल्ड आया और एक गोल्ड के लिए आंखें तरस गई और हर कोई इंतजार कर रहा था कि गोल्ड कहां से आए। नीरज ने ये उम्मीदें जगाई और उन उम्मीदों पे वो खरे भी उतरे, खरे सोने की तरह गोल्ड मेडल लेकर आए। और अब बधाइयों का सिलसिला शुरू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी और 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी। इसके अलावा दूसरे दिग्गज जो हैं वो भी अब नीरज चोपड़ा को बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नीरज चोपड़ा का नाम ट्रेंड कर रहा है और सुबह से लगातार हर किसी की नजर इस मुकाबले पर थी और उम्मीदें थी भारत को कि नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड लेकर आएंगे और नीरज चोपड़ा उन उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। तो आज के लिए टोक्यो ओलंपिक से यह सबसे बड़ी खबर जहां भारत की झोली में पहला गोल्ड आया। तो यह ऐतिहासिक दिन है और नीरज चोपड़ा ने आज टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है और अब इतिहास रचने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है, शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।